इंडिया की गुजरात कोस्ट के नीचे समंदर के 30 मीटर अंदर मिले हैं शहर के निशान। पत्थर के स्ट्रक्चर्स, एंकर्स, वॉल्स और प्राचीन ग्रंथों में लिखा है यही थी भगवान कृष्णा की नगरी, द्वारका। क्या यह सिर्फ कहानी थी या सच में एक शहर समंदर ने निगल लिया? समंदर के नीचे जो स्ट्रक्चर मिले हैं, स्टोन ब्लॉक्स अलाइन इन ग्रिड पैटर्न्स, मैसिव एंकर्स, स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशंस, मरीन आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने सोनार मैपिंग की। कार्बन डेटिंग रिजल्ट मिक्स्ड हैं। कुछ सैंपल्स 1500 BCE तक के होते हैं। एंशियंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग द्वारका एक प्लांट सिटी थी। महाभारत में लिखा है कृष्णा ने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाई समंदर के किनारे, और उनके अंत के बाद समंदर ने शहर को अपने अंदर ले लिया। अब सवाल है, कोइंसिडेंस या हिस्ट्री? महाभारत के मौसाला पर्व में लिखा है कृष्णा ने अपने वंश के विनाश के बाद द्वारका छोड़ दी, और उनके स्वर्ग आरोहण के बाद समंदर ने पूरी नगरी को अपने जल से ढक लिया। कुछ ग्रंथों में द्वारका का वर्णन मिलता है, सोने का महल, विशाल द्वार, सुदृढ़ सड़कें, समंदर के बीच एक सुंदर नगरी। इस नगरी को विश्वकर्मा ने खुद से बनाया था, देवताओं का आर्किटेक्चर। कहते हैं द्वारका 12 योजन तक फैली हुई थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है, महाभारत में लिखा है द्वारका को समंदर ने धीरे धीरे निकला। ये एक सिंबॉलिक लाइन थी। ये रियल कोस्टल फ्लडिंग का वर्णन है। अगर ये मिथ नहीं, तो क्या एंशियंट टेक्स्ट एक हिस्टोरिकल मेमोरी प्रिजर्व कर रहा था? लास्ट आइस एज के बाद सी लेवल 100 मीटर तक बढ़ गए हैं। इसका मतलब दुनिया भर की कोस्टल सिटीज डूब गए हैं। इंडिया के कोस्ट पर मल्टीपल सबमर्स्ड सेटलमेंट मिल चुके हैं। द्वारका का केस यूनिक इसलिए है क्योंकि एंशियंट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन प्लस अंडर वाटर स्ट्रक्चर मैच करते हैं। प्रूफ 100% नहीं है, लेकिन मिस्ट्री पावरफुल है। अगर द्वारका रियल एडवांस सिटी थी, तो इसका मतलब एंशियंट इंडिया के अर्बन प्लानिंग का लेवल हम सोच से ज़्यादा एडवांस था। और अगर एक शहर समंदर निकल सकता है, तो क्या आज के शहर सेफ हैं? मुंबई, चेन्नई, न्यूयॉर्क। क्लाइमेट चेंज सी लेवल बढ़ा रहा है। हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। धरती कांस्टेंट शिफ्ट करती है। टेक्टोनिक्स प्लेट्स मूव करते हैं, वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, अर्थक्वेक्स सिटीज़ गिरा देते हैं। सिविलाइजेशन इमॉर्टल नहीं होती। द्वारका हो या अटलांटिस, पैटर्न एक ही है, नेचर विंस। कुछ लोग कहते हैं एंशियंट इंडिया में एडवांस नॉलेज था। मैरीटाइम ट्रेड सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी, अर्बन इंजीनियरिंग, साइंटिफिक एविडेंस लिमिटेड है। लेकिन एक बात क्लियर है, एंशियंट सिविलाइजेशन को अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता। कल अगर समंदर 5 मीटर और बढ़ गया, तो कितने शहर मैप से गायब हो जाएंगे? शायद हजारों साल बाद फ्यूचर सिविलाइजेशन हमारे शहरों को अंडर वाटर ड्यून्स के रूप में देखेगी और पूछेगी, क्या ये भी सिर्फ कहानी थी? महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ है या एक फॉरगेटन हिस्ट्री बुक?